राधे राधे। मुझे मंदिर की करनी है आज साफ सफाई, क्योंकि आज बड़ी दिवाली है। तो इस तरह से मंदिर की कुछ हालत है। वैसे तो मैं साफ सफाई हफ्ते में 2-3 बार करती रहती हूँ जब भी मेरे को लगता है, लेकिन आज दिवाली है तो आज स्पेशल वाली भी साफ सफाई करनी पड़ेगी। और मैं पूरे में ही रेड वेलवेट का जो मैंने आसन बनाए थे कल, वो मैं बिछाऊंगी। और इस तरह से मैंने जो आसन बनाए थे ना, वो वाले बिछा के अच्छे से साफ सफाई करके फिर आपको दिखाती हूँ। फिर हमें गाँव में भी जाना है, क्योंकि गाँव में पितृ देवता पे पूजा पाठ है, जोत वगैरह लगा के आनी है। और इस तरह से मैं दोनों आसनों को बिछा के हमारे मंदिर की साफ सफाई मैंने कर दी है। तो इस तरह से मैंने कुछ सजावट की है, ज़्यादा सजावट तो नहीं किया। और ये मोरपंख मैं जन्माष्टमी पे लेके आई थी, तो मैंने इन्हीं से दोनों साइड थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया, आधे इधर रख दिया आधे इधर रख दिया। तो इस तरह से मैंने मंदिर की साफ सफाई की और कान्हा जी को स्नान करवाया, और हमारी लाडली जो श्री जी को भी मैंने स्नान करवाया है। तो बाकी मूर्तियों को मैंने कपड़े से साफ कर दिया था। तो इस तरह से हमारी हो गई है साफ सफाई। फिर हम चले गए थे गाँव में पितृ देवता पर जोत लगाने, और वहाँ जाके हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ तो हमने जो सोचा भी नहीं था, क्योंकि वहाँ चारों तरफ ही ईख था और हमें हमारे पितृ देवता मिले ही नहीं। बहुत ढूंढने की कोशिश की, तो यहाँ ना हमें डर भी लग रहा था ईख में कभी कुछ निकल के आ जाए और हमें काट वगैरह ले या खा ले, तो डर बहुत लग रहा था। तो हमारे पितृ देवता नहीं मिले, तो फिर हम आ गए थे वहाँ से। फिर आने के बाद हम चले गए थे गाँव के मंदिर में। तो वहीं गांव के मंदिर में हमने जोत वगैरह लगाई। तो इस तरह से वहाँ मंदिर में एंट्री की, तो हमें मतलब कोई भी भगवान वगैरह नहीं दिखे, तो सीधे हम इसी में चले गए। तो यहाँ हमें महादेव और शिवलिंग जी और ब्रह्मा जी और गणेश जी और पता नहीं कौन थे, तो वहाँ मिले। तो हमने वहीं जोत बत्ती वगैरह लगा ली। तो पितृ देवता तो हमें मिले ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा ईंट था, उसमें से निकलते हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हमने सोचा चलो हम गाँव में आ ही गए हैं तो मंदिर में ही जोत लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ गांव में जोत लगाई। उसके बाद फिर हम बाकी यहाँ कोई भी मतलब ज़्यादा मंदिर में कुछ दिख ही नहीं रहा था, बस हनुमान जी थे और एक साइड शनिदेव महाराज जी थे। वहाँ उनकी हालत कुछ इतनी बेकार थी ना, वहाँ शीशे पे इतना धूल मिट्टी जमी हुई थी कि लोग साफ सफाई भी नहीं करते हैं और मंदिर में पूजा पाठ करने चले जाते। तो ये है हमारे कान्हा जी का मैंने श्रृंगार और किया है थोड़ा सा। इन्होंने लाडली जी और श्री जी का लॉकेट पहना है। तो इस तरह से शाम के टाइम मैंने इनको वेलवेट की ड्रेस पहनाऊंगी, क्योंकि ये सुबह का श्रृंगार है। तो शाम के टाइम पूजा के टाइम अलग से श्रृंगार करूंगी। और ये जो होली अष्टमी वाला पानी था वो हमने, और जब होली अष्टमी का व्रत होता तब ये मैं पानी भर के रखते ना, तो उसके बाद दिवाली वाले दिन इसका पोछा लगता, तो मैंने पोछा लगाया। तो ये देखिए शनिदेव महाराज की क्या हालत है और शीशे पे इतनी धूल है। तो ये ना प्रधान जो मंदिर के होते हैं उनको सोचना चाहिए, यहाँ साफ सफाई टाइम से करवानी चाहिए। तो बस एक साइड हनुमान जी थे और एक साइड शनिदेव थे महाराज जी थे, और अंदर बस थोड़ी सी मूर्ति वगैरह रखी हुई थी जहाँ हम पूजा पाठ करते थे, बाकी कुछ भी नहीं था। तो बस हमने यहीं पूजा पाठ की और जोत लगाई और फिर हम घर आ गए थे। उसके बाद फिर हम शाम की पूजा की तैयारी